अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू टुडे लेक्चर। कैसे हैं आप? आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ऑब्स्टेकल्स टू सोशल चेंज पे। मीन के जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं और हमने इसकी ईच एंड एवरीथिंग को डिस्कस किया। जो कुछ टॉपिक्स रहते हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम देखेंगे कि कौन सी रीज़न्स हैं, कौन सी वजूहात हैं जिनकी बना पर सोशल चेंज में रुकावट का बायस बनता है, सोशल चेंज नहीं होता। कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो सोशल चेंज नहीं होने दे रही। आज हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी सी बात करें कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या होती है। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसमें आप कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए, कम्युनिकेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन इस्तेमाल करते हुए या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं ताकि लोगों में चेंज लाया जा सके, अपनी सोसाइटी में चेंज लाया जा सके। तो इसे बोलते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। यहाँ कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ रुकावटें हैं जो सोशल चेंज की ग्रोथ को या फिर सोसाइटी की ग्रोथ को रोकती है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। इसके पॉइंट से पता चल रहा है कि लैक ऑफ अवेयरनेस मीन अवेयरनेस की कमी। जो लोग होते हैं ना, जो बहुत से ऐसे लोग होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर क्या चेंज आना चाहिए या हमारी सोसाइटी में क्या चेंज आना चाहिए। उन्हें अवेयरनेस नहीं होती, वो अनपढ़ होते हैं, उन्हें अवेयर करना पड़ता है। तो अवेयरनेस की जब कमी होती है लोगों में तो इससे क्या होता है कि वो जो इशू जिसमें हम चेंज लाना चाह रहे हैं वो उसकी डेप्थ तक नहीं पहुंच पाते, उस प्रॉब्लम की जो डेप्थ है उस तक नहीं पहुंच पाते। उन्हें नहीं पता होता, वो इस चीज़ से आगाह नहीं होते कि किस तरह से अगर ये चेंज आएगा तो उन्हें क्या फ़ायदा होगा। मतलब उनके पास अवेयरनेस ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि ये चेंज आएगा तो हमें क्या फ़ायदा होगा। वो जो कहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। ठीक है, तो अवेयरनेस की जो कमी होती है वो क्या करती है, वो सोशल चेंज को हिंडर करती है। जब अवेयरनेस नहीं होगी लोगों में तो सोशल चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है लेक ऑफ रिसोर्सेज। जब हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम क्या चाहिए होता है, उससे इनिशिएट करने के लिए हमें जो है वो फ़ंड चाहिए होता है, फिर एक्सपर्टाइज चाहिए होता है। मतलब जो हमें कोई माहिर बंदा चाहिए जो हमारी मदद करे या इस बिज़नेस को चलाए। तो कोई भी चेंज लाना है सोसाइटी में या किसी इंडिविजुअल में या फिर ग्रुप में या ऑर्गेनाइजेशन में या फिर ओवरऑल सोसाइटी में, तो उसके लिए हमें उसको स्टार्ट करने के लिए, उसे सस्टेन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें फ़ंड आ जाता है, एक्सपर्टाइज आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल की सपोर्ट आ जाती है। ठीक है, जब हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हम चेंज नहीं ला सकेंगे। तो इन रिसोर्सेज की कमी की वजह से ये जो रिसोर्सेज की कमी जो होती है वो चेंज एजेंट्स को हिंडर करती है, उनकी एबिलिटी को हिंडर करती है कि वो सोशल चेंज लाए। वो सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, जिसकी वजह से सोशल चेंज नहीं आ सकता। नेक्स्ट है लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड यूनिटी। आप सब ने ये तो जुमला सुना होगा कि इत्तेफाक में बरकत है। जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, यूनिटी नहीं होगी डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान, डिफरेंट सोसाइटीज़ के दरमियान, जैसे अपना पॉलिटिकल सिस्टम ही देख लें कि अगर दो पार्टीज़ आपस में झगड़ा कर रही हैं तो दो पार्टीज़ के दरमियान ही वो यूनिटी या दो कोऑर्डिनेशन नहीं होंगी तो हमारी सोसाइटी में चेंज किस तरह से आएगा। तो इस कोऑर्डिनेशन और यूनिटी की लेकनेस की वजह से, इसकी कमी की वजह से जो चेंज है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये चैलेंजिंग होता है एक चीज़। जब हर ग्रुप की प्रायोरिटी डिफरेंट होगी, हर ग्रुप का इंटरेस्ट, हर ग्रुप की अप्रोचेज़, हर ग्रुप का प्लान डिफरेंट होगा तो जो चेंज है वो मुश्किल है। तो यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ यूनिटी या कोऑर्डिनेशन नहीं होगी वहाँ कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब सबके पास सेम जो हैं वो रिसोर्सेज नहीं होते, गरीब गरीब तर, अमीर अमीर तर। तो गुर्बत और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की कमी की वजह से, क्योंकि सबके पास जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सेम नहीं होती, जिसकी वजह से ये जो मार्जिनलाइजेशन है इसका साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ये जो चेंज आता है उसमें जो अमीर लोग हैं, ठीक है, जो पॉवर्टी का शिकार नहीं हैं वो लोग तो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो पॉवर्टी का शिकार लोग हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मार्जिनलाइजेशन यहाँ स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से सबके पास सेम राइट्स नहीं होते, सबके पास सेम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से वो सोशल चेंज की आउटकम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनकी आउटकम से फ़ायदा नहीं उठा सकते, इसलिए वो चेंज की तरफ नहीं आते। तो इसलिए जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सोशल चेंज को रोकने का बायस बनती है। नेक्स्ट है लेक ऑफ एजुकेशन। जब एजुकेशन की कमी होती है ना, तब जो लोगों की सोच है वो भी चेंज नहीं होती, लोगों की सोच ट्रेडिशनल रहती है। ठीक है, तो इसके साथ एजुकेशन की जब कमी होती है तो लोग
जो चेंज लाना है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। उनकी जो थिंकिंग होती है वो ट्रेडिशनल होती है, ठीक है, उनमें कोई भी चेंज नहीं आता। तो एजुकेशन की कमी की वजह से जो सोशल चेंज के एफर्ट्स हैं वो बेकार जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो जिनमें एजुकेशन की कमी है वो पार्टिसिपेट नहीं करते सोशल चेंज के प्रोसेस में, या वो खुद में चेंज लाना ही नहीं चाहते। तो इसलिए जो एजुकेशन की कमी है वो भी सोशल चेंज को रोकने का बायस बनती है। नेक्स्ट है लैंग्वेज बैरियर। तो लैंग्वेज बैरियर उन कम्युनिटीज़ में या उन कल्चर में बायस बनता है लैंग्वेज जो मल्टी कल्चरल होती हैं या मल्टीलिंगुअल होती हैं, ठीक है। मीन के दो ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, एक की ज़ुबान अलग है और दूसरे की ज़ुबान अलग है। अब एक ग्रुप जो है वो सोसाइटी में चेंज लाना चाह रहा है, अब जो दूसरा ग्रुप है वो उसकी ज़ुबान समझ नहीं पाएगा, ठीक है। उसके लिए वो न्यू कम्युनिकेशन पैटर्न को अडॉप्ट करना चैलेंजिंग होगा। तो जिससे क्या होगा, सोशल चेंज जो है वो बैरियर का बायस बनेगा। इसलिए लैंग्वेज को भी सोशल चेंज का बैरियर कहा जाता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम जो हैं वो सोशल चेंज को रोकते हैं। जब गवर्नमेंट की या पॉलिटिक्स की आपस की लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं होंगी, इनके आपस के वो पावर के झगड़े ही ख़त्म नहीं होंगे, तो सोसाइटी में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है हिस्ट्रिकल एंड कल्चरल इनर्शिया। तो इसमें आ जाता है जो हमारी हिस्ट्रिकल लेगेसी होती है, मतलब जो हमारी तारीखी हमें मिली होती है, ठीक है, हमारे आबाओ अजदाद की बातें होती हैं या उनकी जो ट्रेडिशंस होती हैं, ठीक है, और जो हमारा कल्चर होता है, ये जो चीज़ें होती हैं ना ये सोशल चेंज को रोकती हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने ट्रेडिशंस जो होते हैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, अपनी सोशल नॉर्म्स जो उनके कल्चर में चल रहे होते हैं उन्हें नहीं छोड़ना चाहते, अपनी वैल्यूज़ को नहीं छोड़ना चाहते, वो हमेशा ट्रेडिशन ही रहते हैं। उनमें चेंज लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो कभी भी अपनी हिस्ट्रिकल लेगेसी को नहीं छोड़ते। तो इसलिए जो है वो ट्रेडिशनल पैटर्न और सिस्टम में चेंज लाना ये जो है एक बैरियर का बायस बनता है सोशल चेंज के लिए। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस टू चेंज कब होता है, जब लोग जो हैं अपने एग्जिस्टिंग बिलीफ, वैल्यूज़, इंटरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, ठीक है। वो चाहते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर हम चेंज लाएंगे ना तो हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे, मतलब उनका जो कंफर्ट जोन है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो वो कंफर्टेबल फील करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम जैसे हैं हम वैसे ही ठीक हैं। जैसे हम हमारे बड़े भी ये कहते हैं कि पुत्र असी जिंज दे हाँ उंज ही ठीक हाँ। तो इसीलिए वो ना अपने अपने जो अंदर की उनकी जो अपनी होती हैं ना रवायात, उनकी जो होते हैं, उनके सोशल नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, ट्रेडिशनली वो उसी में खुश होते हैं। वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि अगर इसमें चेंज आएगा ना तो हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो वो अपने कंफर्ट जोन को ख़राब नहीं करते, वो कहते हैं कि इसे हमारे जो है ना उनके बिलीफ को ख़राब करना पहले वाले को चैलेंजिंग होता है। इसलिए जो रेजिस्टेंस टू चेंज ये चेंज को रेजिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है फियर ऑफ द अननोन। इसमें जो ये है कि जो चेंजेस है ना वो डरते हैं लोग, वो कहते हैं कि उनसे नहीं हो पाएगा, या तो उसके बारे में जानते ही नहीं है। जब जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन, उन्हें कोई नॉलेज नहीं होता उसके बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, या वो ये सोचते हैं कि उनसे हो नहीं पाएगा। जैसे यहाँ कंप्यूटर सिस्टम की एग्जांपल दी हुई है कि जब न्यू कंप्यूटर सिस्टम आया तो उसके इंट्रोडक्शन में ये होगा कि जो एम्प्लॉयज़ को कुछ स्पेसिफिक स्टेटिस्टिकल टेक्निक सीखनी है। तो लेकिन जो कुछ हैं वो उस चीज़ से डरेंगे कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं होना ये, क्योंकि ये नई चीज़ आई है, हम इसे हाथ लगाएंगे कि ख़राब ना हो जाए या ये ना हो जाए वो ना हो जाए। एक डर होता है उनके अंदर, फियर ऑफ द अननोन, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे उसमें उन्होंने एक नेगेटिव एटीट्यूड पैदा हो जाता है एक नई चीज़ के इंट्रोडक्शन के बारे में, कि भाई उनसे नहीं हो पाएगा, या वो उस चीज़ के बारे में जानते नहीं, उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ये हैं कि जब हमारा जो पहले से एग्जिस्टिंग बिलीफ होते हैं, एटीट्यूड, बिहेवियर हमारा होता है, जब नई इन्फॉर्मेशन या एक्सपीरियंस आके हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ के साथ क्लैश करता है, मतलब हमारी पहले सोच और थी, अब एक नई सोच हमने देखी, हमारे सामने कुछ नया हुआ, तो उससे क्या हुआ, क्लैश क्रिएट हुआ। जब क्लैश होगा तो हम डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, ठीक है। और ये जो जैसा रेजिस्टेंस टू चेंज में कहा कि हम अपना जो है ना वो अपना कंफर्ट जोन ख़राब नहीं करना चाहते, तो इससे हम क्या करेंगे, डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। हाँ, क्या होगा, जो चेंज है वो रेजिस्ट होगा। क्यों रेजिस्ट होगा, ताकि अपनी इंटरनल कंसिस्टेंसी को हम मेंटेन रख सकें। तो इस तरह जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो भी चेंज को रेजिस्ट करते हैं। ये थे हमारे ऑब्स्टेकल टू सोशल चेंज के ऐसी कौन से रीजंस हैं जो सोशल चेंज को रेजिस्ट करती हैं, ठीक है। बहुत आसान सा टॉपिक था, बहुत छोटा सा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें मज़ीद कंटेंट सजेस्ट करें, कैसी वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, हमें लाजमी सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।